साथ प्रिय प्रतिष्ठित आज इस बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं बिहार से। जी हां, 122 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 5 बजे तक बिहार में अगर बात की जाए तो जो आंकड़ा आया है वो 67.14% का मतदान हुआ है। यहां पर बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। जी हां, इस बार अगर बात कर ली जाए तो अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं और वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। किशनगंज में 5 बजे तक अगर बात की जाए तो 76.26% मतदान हुआ है। पूर्णिया में 5 बजे तक 73.79% मतदान हुआ है। कटिहार में 5 बजे तक 75.23% मतदान हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बिहार ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहां पर आपको बता दें कि पहले चरण में 65% मतदान हुआ था, तो वहीं इस बार अभी यह आंकड़ा जो है 5 बजे तक का जो सामने आया है वो 67% से ज्यादा का बताया जा रहा है। यहाँ तक की बात की जाए तो लोग जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उनको पता है कि लोकतंत्र ने उनको क्या ताकत दी है और उस ताकत को वो आजमा रहे हैं बखूबी। तो देखिए, लगातार लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपको एग्जिट पोल भी बताएंगे कि आखिर किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। तो देखिए, बम्पर वोटिंग ने सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है तो बिहार का इतिहास रहा है कि सिर्फ 3 बार ही 60% से ऊपर वोटिंग हुई है। लेकिन इस बार बिहार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और अभी तक अगर बात की जाए तो पहले चरण में 65% मतदान हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण में 5 बजे तक 67% मतदान पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बिहार इस बार क्या चाह रहा है। अंतिम चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है, तो दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग 122 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। और यहां पर आपको बता दें फिलहाल वोटिंग खत्म हो चुकी है और 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया वो चौंकाने वाला है और बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मतदान प्रतिशत। जी हां, बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो इस बार हुई है, क्योंकि पहले अगर बात की जाए तो 3 बार, मतलब बिहार के इतिहास में 1952 से लेकर 2020 तक सिर्फ 3 बार ऐसा समय आया है जब बिहार में 60% से ज्यादा मतदान हुआ हो। लेकिन इस बार देखिए, कटिहार में 5 बजे तक जो आंकड़ा है वो 75% के पार पहुंच चुका है। मतलब बढ़ चढ़कर लोग जो हैं वो मतदान में भाग लिए और देखिए 75% के ऊपर भी आंकड़े पहुंचे हैं कई जिलों में। बम्पर वोटिंग 122 विधानसभा सीटों पर आज फिलहाल मतदान संपन्न हो चुका है। 6 बजे तक मतदान था। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं कश्मकश में डालने वाले हैं कि क्या बिहार ने इस बार बदलाव को चुना है, या अगर देखा जाए तो क्या जो नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला था वो काम किया है, एनडीए का फॉर्मूला इस बार काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो पहले चरण का जो वोटिंग फीसदी सामने आया उसमें 61% पुरुषों ने वोटिंग की। तो वहीं आपको बता दें कि 69% जो है वो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे जो आंकड़ा था वो 65% पहुंचा था। तो वहीं इस बार महिला वोटर्स भी जो हैं वो खासा रुचि दिखा रही हैं इस लोकतंत्र के पावन पर्व पर और जमकर वोटिंग करते हुए नजर आई हैं। तो देखिए, बिहार से जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं कि आखिर बिहार इस बार किस ओर जा रहा है। क्योंकि देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो बम्पर वोटिंग होती है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा होता है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं, ये वोट जो है वो हमारे पक्ष में गया है। सीमा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, अब इस बार बिहार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वोटिंग को लेकर, चाहे महिला मतदाता हो चाहे पुरुष मतदाता हो, जमकर वोटिंग हुई है। और थोड़ी देर में आंकड़े भी आ जाएंगे कि आखिर दूसरे चरण में कितने फीसदी मतदान हुआ। 5 बजे तक 67% मतदान हुआ। यह बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जो पार्टियां हैं उनको भी कह सकते हैं कि वो भी अब सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया। सीमा, देखिए, जाहिर है कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो सबसे हाई रहा। पहले चरण का जो मतदान हुआ था वो 65% था, लगभग उसी को लोग ज्यादा मतदान बता रहे थे। लेकिन इस बार जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है ये 70% तक पहुंचेगा, क्योंकि 67% तक जो है वो मतदान 5 बजे तक रहा और 6 बजे का जब आंकड़ा आएगा तो उसकी बात अलग होगी। कई जिले ऐसे हैं जो 75-76% तक पहुंच गया है। जैसे कि कटिहार में 5 बजे तक 75% तक मतदान हुआ है, यानी बम्पर वोटिंग हो रही है। महिलाएं भी
बढ़ चढ़कर जो है वो योगदान दे रही हैं। अब इस वक्त 6 बजे का वक्त है, मतदान खत्म हो चुका है, हम पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सभी लोग जो है वो अब यहाँ पर जा चुके हैं। देखिए, कोई भी वोट अब यहाँ पर नहीं पड़ेगा, यानी कि गेट बंद हो गया है और पोलिंग बूथ जितने भी हैं वो सब के सब जो है वो पैक अब की जाएंगी, ईवीएम्स पैक की जाएंगी और उसके बाद फिर यहाँ से ईवीएम्स रवाना की जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कई एक बूथ थे और इन बूथों पर मतदान सुबह से जो है वो चल रहा था। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मतदान बंद हो चुका है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे हर जगह पर और अब ये सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर देखिए मोमबत्ती जला के वो ईवीएम्स को सील किया जा रहा है और सील करने के बाद इनको स्ट्रांग रूम भेजने का काम किया जाएगा। तो तस्वीरों में आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि मतदान अब बंद हो चुका है, लेकिन आज का जो पोलिंग परसेंटेज रहा वो अपने आप में अद्वितीय रहा, ये कहा जा सकता है। क्योंकि तमाम ऐसे चीज़ें थी, तमाम बातें थी जिनको लेकर जो है वो वोटिंग हुई है। 3 बार ही बिहार में जो मतदान फीसदी रहा है वो 60% के पार पहुंचा है, लेकिन इस बार जो दूसरे चरण का मतदान रहा है वो कहीं ना कहीं 70 के पास पहुंच चुका है और कई जिलों में तो ये 75 के आसपास भी पहुंच चुका है। सीमा जी बिल्कुल, कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर 75% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है और ओवरऑल अगर आंकड़े की बात की जाएगी तो ये आंकड़ा लगभग जो है वो 70% तक पहुंचेगा। 67.14% तक 5 बजे तक का जो है वो मतदान प्रतिशत रहा है। अब आने वाले समय में अभी जब 6 बजे तक का मतदान प्रतिशत आएगा तो उसकी बात अलग होगी और उसमें 70% का आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 70% मतदान पहुंचेगा। बहरहाल ये जो जोश दिख रहा है नौजवानों में, महिलाओं में, ये अलग अलग तरह का जोश है। ये कई बार ऐसा होता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो उसको बदलाव की बयार कहा जाता है कि बदलाव होगा, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का जो मैजिक था वो जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में आए हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। और अभी कुछ स्थिति क्लियर नहीं है। सरकार बनाने का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है, 14 तारीख के बाद शपथ लेने का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया या फिर ओवरऑल मतदान ज़्यादा हुआ, इन सब चीज़ों पहले के बीच चरण मामला में जो अटका आंकड़ा हुआ सामने है, आया था कश्मकश में उसमें है। 61% पुरुष मतदाता रहे, 61% जो है वो भागीदारी रही पुरुषों की। तो वहीं आपको बता दें कि जो महिलाओं की भागीदारी रही वो 69% रही, मतलब पुरुषों से आगे बढ़ चढ़कर महिलाओं ने ये मतदान में भागीदारी ली है। तो अगर ये आंकड़ा ऐसे ही रहता है तो कहीं ना कहीं 10,000 वाला जो कार्ड है अगर वो कामयाब हो गया बीजेपी का, पिछले चरण की जो बात आप कर रहे हैं जी, पिछले चरण में यही हुआ था जी, कि 61% तकरीबन जो है वो पुरुषों की भागीदारी रही है और 67% तकरीबन महिलाओं की। और इस बार के अभी जब आंकड़े आएंगे तो स्थिति कुछ क्लियर होगी कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया कि पुरुषों ने ज़्यादा वोट किया। उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि किन सीटों पर, कौन कौन सी जगहों पर कौन कौन दावेदारी किसकी मजबूत है और सरकार कौन बनाने जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बहरहाल बिहार में आज मतदान हो गया है, 14 तारीख को नतीजे आएंगे, सरकार बनेगी, मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन किसकी बनेगी ये 14 को ही पता चलेगा। हालांकि दावे दोनों तरफ से, तेजस्वी की तरफ से भी किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार की तरफ से भी किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का दावा। अब बहरहाल जब नतीजे आएंगे तो उसमें चीज़ें पता चलेंगी कि क्या रहा, क्या हकीकत है और क्या फसाना है। और सीमा आप कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से जब पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ था उसके बाद जब बम्पर वोटिंग हुई तो तेजस्वी यादव को भी हम सुन सकते थे, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि बिहार जो है वो बदलाव की तरफ जा रहा है। प्रशांत किशोर ने भी यही कहा कि बम्पर वोटिंग मतलब विपक्ष का इसमें फायदा है। लेकिन अब किसे नफा किसे नुकसान ये तो फिलहाल 14 तारीख को ही पता चलेगा। सीमा जाहिर है कि 14 तारीख को तस्वीरें साफ होंगी। दावे तो सबकी तरफ से किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि जो है वो बदलाव की बयार बहने जा रही है। वहाँ अपने यहाँ मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी आरजेडी की सरकार बनवा रहे हैं। तो अलग अलग सबके आकलन हैं, सबके आंकड़े हैं। अगर इन सब के बीच जिस तरह के नेता जो चुनाव लड़ते हैं और जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं जो बातें कर रहे हैं, उससे तो बदलाव की बयार दिख रही है कि बदलाव होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं
जो नीतीश कुमार का जो जादू चला है और नीतीश कुमार ने जो पैसे भेजे हैं अकाउंट में महिलाओं के और तमाम लोगों के 10-10 हज़ार रुपए, तो उससे देखिए स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ भी सकती है तेजस्वी की। तो ये चीज़ें जो है वो आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होंगी कि अब मतदान चूंकि ख़त्म हो गया है, ईवीएम सील की जा रही हैं और अब ये सुरक्षा के बीच में अब ये यहाँ से रवाना की जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर आपको देखने को मिल रही होंगी। 6 बजे का मतदान हो चुका है, वक्त पूरा हो गया है और इंतज़ार जो है वो सिर्फ इसी बात का है कि अब 14 तारीख को जब ये ईवीएम्स खुलेंगी तो किसके भाग्य में क्या आता है, किसके नसीब में क्या आता है, वो पता चलेगा। आज का जो मतदान प्रतिशत रहा, बिहार ने पूरी ताकत के साथ वोट किया है और ये मतदान प्रतिशत लगभग 70% पहुंचेगा जब 6 बजे के आंकड़े आएंगे सामने। तिवारी, आप लंबे समय से बिहार में हैं, आपने कई विधानसभा सीटों को कवर किया, कई बड़े नेताओं से बातचीत की, लगभग